नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सेहित जोशी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर अपनी एक नई और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। और आज दोस्तों मैं बात करने वाला हूं पेट से जुड़ी समस्याओं के बारे में, जैसे लूज मोशन की शिकायत अगर आपको रहती है या गैस बहुत ज्यादा बनती है, कॉन्स्टिपेशन कब्जियत की समस्या है या फिर पेट में जलन सी रहती है, साथ ही आप लोगों को भूख भी कम लगती है, तो समझ लीजिए कि आपका पेट सही तरह से काम नहीं कर रहा है। लेकिन ये सब होता क्यों है? इन सभी समस्याओं की असली वजह क्या है? कभी इसके बारे में आपने सोचा है? नहीं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा जो हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं, जिस वजह से दोस्तों पेट से जुड़ी ये सभी परेशानियां पैदा होती हैं और हमारा पेट को कमजोर बना देती हैं। साथ ही इनसे कैसे बचा जा सकता है ये भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। इसके अलावा दोस्तों कुछ ऐसी होम रेमेडीज के बारे में भी बताऊंगा जो कि आपके पाचन को, आपके पेट को बहुत फायदा पहुंचाएंगी। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले फटाफट से आप सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपकी और मेरी मुलाकात यूं ही होते रहे। सबसे पहले बात करते हैं कुछ जादुई रेमेडीज के बारे में जो कि आपके डाइजेशन को बेहतर बनाने का दम रखती हैं और आपके पेट से जुड़ी हर समस्या को दूर कर सकती है। तो दोस्तों सबसे पहली जो रेमेडी है उसका नाम है त्रिफला। त्रिफला जैसे कि आप नाम से ही समझ सकते हैं कि ये 3 फ्रूट से मिलकर बनता है, आंवला, हरड़ और बहेड़ा या टर्मिनेलिया बेलेरिका। ये तीनों ही फ्रूट्स मिलकर एक पावरफुल कॉम्बिनेशन की तरह काम करते हैं जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर बनाते हैं। इनफैक्ट दोस्तों त्रिफला एक डाइजेस्टिव एड होने के साथ एक डिटॉक्सिफायर भी है। यह नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन को सपोर्ट करता है और हमारे शरीर के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उनको बाहर निकालने का काम करता है। आप त्रिफला का अगर रेगुलर यूज करते हैं तो ये आपको ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन और इंडाइजेशन, अपच जैसी परेशानियों से भी निजात दिला सकता है। इसे लेना कैसे है वो भी मैं आपको बता देता हूं। त्रिफला पाउडर को आप रात को सोने से पहले 1 गिलास पानी में 1 चम्मच डालकर पी लें। यकीन मानिए यह आपके पेट के लिए दोस्तों बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। अगली रेमेडी के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये आजकल मार्केट से लेकर घर तक में काफी फेमस है और कई लोगों के घर में मौजूद भी होगा। दरअसल मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से एलोवेरा के बारे में, जो पेट से जुड़ी समस्याओं के लिए बहुत फायदेमंद है। एलोवेरा का जो जेल होता है उसे खास तौर से स्किन प्रॉब्लम्स और सनबर्न के लिए यूज किया जाता है, लेकिन इस जेल के अंदर बहुत सारी ऐसी हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि डाइजेशन में भी मदद करती हैं। इसकी कूलिंग और सूथिंग प्रॉपर्टीज से गैस्ट्राइटिस और एसिडिटी में बहुत रिलीफ मिलता है और ये पेट और आंतों को अच्छी तरह से साफ करने का भी दोस्तों काम करती हैं, जिस वजह से कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत की समस्या भी दूर हो जाती है। ये जेल उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है जो एसिडिटी या गैस्ट्राइटिस से बहुत ज्यादा परेशान है। एलोवेरा में दोस्तों नेचुरल एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो कि आपके स्टमक लाइनिंग को प्रोटेक्ट करती हैं और आपको अल्सर, छालों जैसी समस्याओं से बचाने का काम करती है। एलोवेरा का इस्तेमाल कैसे करना है यह भी मैं आपको लगे हाथ बता देता हूं। एलोवेरा के जूस का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आपको रोजाना सुबह खाली पेट करना है। इसके लिए आपको एक छोटे से गिलास में पानी लेना है और उसमें 20 से 30 ml एलोवेरा जूस को ऐड करना है और फिर सुबह सुबह खाली पेट इसे पी लेना है। इससे क्या होगा कि आपको दिन भर एनर्जी भी फील होगी और आपका डाइजेशन भी इंप्रूव हो जाएगा। चलिए अब अपनी तीसरी रेमेडी के बारे में बात कर लेते हैं, जिसका नाम है दोस्तों कैरम सीड्स यानी कि अजवाइन। अजवाइन का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो ये ना सिर्फ आपके डाइजेशन को स्टिमुलेट करती है बल्कि आपकी पेट से जुड़ी हर बीमारी जैसे कि एसिडिटी और गैस की दिक्कत को भी खत्म कर देती है। कुल मिलाकर दोस्तों मैं आपसे कहूं तो अजवाइन का सेवन करना आपके डाइजेशन के लिए एक रामबाण इलाज है, क्योंकि ये एक बहुत ही पावरफुल रेमेडी है जो इंडाइजेशन, अपच की प्रॉब्लम को दूर कर देती है। वहीं अजवाइन में एक बहुत ही जबरदस्त कंपाउंड पाया जाता है जिसे हम थाइमोल के नाम से जानते हैं। यह कंपाउंड एक नेचुरल डाइजेस्टिव एंजाइम है जो कि गैस की समस्या को दूर करता है और जब गैस की समस्या नहीं होती है तो आपका डाइजेशन प्रोसेस भी दोस्तों इंप्रूव होने लगता है, उसमें सुधार देखने को मिलता है। अजवाइन खासकर गैस और ब्लोटिंग जैसी
सिम्टम्स जो हमको आते हैं उनको रिलीफ पहुंचाने के लिए बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी मानी जाती है। इसका इस्तेमाल कैसे करना है यही सोच रहे हैं ना आप लोग, तो आप लोगों को बता दूं, अजवाइन को आपको 1 टीस्पून, जो छोटा चम्मच होता है, 1 टीस्पून जितना लेना है और उसे तवे पर भून लेना है, रोस्ट कर लेना है और फिर इस भुनी हुई अजवाइन को अपनी जुबान पर रखकर पानी से फेंक लेना है, निगल लेना है। अगर आप इस तरह रोजाना अजवाइन का सेवन करते हैं तो आपको बहुत ही जल्द ब्लोटिंग, गैस और एसिडिटी जैसी परेशानियों में राहत मिलने लगेगी और आपका डाइजेशन अच्छी तरह से काम करने लगेगा। तो दोस्तों, ये थी वो जादुई रेमेडीज जिनका यूज कर आप गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, पेट से जुड़ी सभी बीमारियों से निजात पा सकते हैं। इन रेमेडीज को बिना स्किप किए डेली यूज करने से आपको बहुत ही जल्द और बहुत ही अच्छा फायदा देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात दोस्तों मैं आपको और बता दूं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ इन रेमेडीज और दवाइयों के सहारे आप अपने डाइजेशन को बेहतर बना लेंगे, तो ऐसा दोस्तों बिल्कुल नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपका हाजमा हमेशा अच्छा बना रहे, आपका पेट बिल्कुल अच्छी तरह से काम करे, तो इसके लिए आपको अपनी आदतों में सुधार करना होगा और अपनी डेली लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस करने पड़ेंगे। चलिए लगे हाथ में आपको कुछ ऐसी आदतें यानी कि हैबिट्स और उन फैक्टर्स के बारे में भी बता देता हूं जिसकी वजह से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर बहुत बुरा असर पड़ता है, जिस वजह से हमारा पेट भी अच्छी तरह से काम नहीं कर पाता है। दोस्तों, इसके अलावा आगे वीडियो में मैं आपको इन आदतों से कैसे बचना है इसके बारे में भी बताऊंगा और किन किन चेंजेस को अपनाकर आप अपने डाइजेशन को और बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, हमारी बॉडी में एक डाइजेस्टिव फायर होती है जिसे हम अग्नि कहते हैं। यह अग्नि बिल्कुल उसी तरह से काम करती है जैसे कि स्टोव के ऊपर खाना बनता है। वहीं अगर स्टोव की आग को हम कम या ज्यादा कर देते हैं तो ऐसे में खाना या तो जल जाएगा या फिर कच्चा ही रह जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, इसी तरह से अगर हमारी अग्नि वीक या इम्बैलेंस्ड हो जाती है तो इससे डाइजेशन ठीक से नहीं हो पाता और खाने के आधे पचे हुए जो अवशेष रह जाते हैं उनकी वजह से हमें गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन जैसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। साथ ही भूख भी दोस्तों बहुत कम लगने लगती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी में जो डाइजेस्टिव फायर है वो अच्छी तरह से काम करे और पेट में खाने का पाचन सही तरह से हो, तो इसके लिए आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो आपको बासी खाना यानी कि वो खाना जो 6 से 8 घंटे से ज्यादा पका हुआ हो गया हो, इस तरह के खाने को आपको नहीं खाना है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि हर एक फूड में प्राण होता है और जब आप इसे खाते हैं तो ये प्राण आप अपने अंदर ले लेते हैं जिससे आपको अपनी बॉडी में एनर्जी मिलती है। लेकिन जैसे जैसे ये खाना बासी होने लगता है वैसे वैसे ये प्राण मरने लगता है और ये खाना तामसिक हो जाता है, यानी कि आपकी बॉडी और माइंड में एनर्जी लाने के बजाय डलनेस और लिथार्जी लाता है। इसलिए मेरी सलाह है कि दोस्तों आप घर का बना हुआ हमेशा ताजा खाना ही आप लोगों को खाना है। दोस्तों, दूसरी जो आदत आपको बदलनी है वो है ईटिंग द राइट क्वांटिटी यानी सही मात्रा में खाना खाना। दोस्तों, जब आप ज्यादा मात्रा में खाना खा लेते हैं तो इससे आपके डाइजेस्टिव अग्नि के ऊपर एक अननेसेसरी प्रेशर पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक स्टोव के ऊपर आप एक छोटी सी फ्लेम जलाएं और उस पर एक बड़ा सा पतीला रख दें और उसमें ढेर सारा खाना बनाने की कोशिश करें, तो जरा सोचकर देखिए इससे क्या होगा। या तो खाना नीचे से जल जाएगा या पूरा का पूरा कच्चा ही रह जाएगा, क्योंकि इतनी लो फ्लेम, इतनी लो अग्नि पर इतना सारा खाना पक पाना इम्पॉसिबल है। बिल्कुल इसी तरह जब आप बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं तो वो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाता और गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी जैसी दिक्कतें आपको होना शुरू हो जाती है। इसलिए सही पोषण में और सही मात्रा में खाना खाना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। ध्यान रखिए कि कभी भी आपको पूरा पेट भरकर खाना नहीं खाना है, बल्कि थोड़ी सी गुंजाइश की जगह छोड़नी चाहिए। वैसे तो दोस्तों आपके लिए जितना जरूरी ओवर ईटिंग से बचना है उतना ही जरूरी है कि खाने को राइट टाइम पर भी खाना आप लोगों को है। जैसे आजकल की बिजी लाइफ में खाने का कोई टाइम सेट नहीं होता। इंसान जब काम से फ्री होता है वो उसी वक्त खाना खा लेता है, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि जब आप खाने को गलत टाइम पर खाते हैं तो उससे इंडाइजेशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और खाना नहीं पच पाता है। इसलिए दोस्तों ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि खाने को सही टाइम पर ग्रहण करें।
खाएं। जैसे ब्रेकफास्ट को आपको सुबह 7 बजे से 9 बजे तक के टाइम में खा लेना है, फिर लंच को आप 12 से 2 के बीच में खाएं और लास्ट में डिनर को आप दिन छुपने से पहले फिनिश कर लें या फिर 8 बजे तक खाकर फ्री हो जाएं। जब आप ऐसा रेगुलर बेसिस पर करेंगे तो इससे आपका डाइजेशन नेचुरल रिदम में बना रहेगा और बॉडी को इसे पचाने में भी आसानी होगी। वहीं दोस्तों अगला पॉइंट है हाइड्रेटेड रहना। जी हाँ, पानी पीना और सही मात्रा में पानी पीना ये भी डाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप खाना खाने से पहले पानी पीते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन खाने के बीच में या बाद में एकदम से आप भर भर कर गिलास पानी पीते हैं तो ये ठीक नहीं है। इससे आपके डाइजेस्टिव एंजाइम डाइल्यूट हो जाते हैं और खाने का पाचन ठीक से नहीं हो पाता। इसलिए खाने से पहले पानी पिए या फिर थोड़ी देर बाद। वहीं अगर आप स्मोकिंग या अल्कोहल का सेवन करते हैं तो इससे भी दोस्तों आपके डाइजेशन पर बुरा असर पड़ता है, क्योंकि दोस्तों स्मोकिंग से एसिड रिफ्लक्स और गैस्ट्रिक अल्सर का रिस्क बढ़ता है और अल्कोहल से गैस्ट्राइटिस और लीवर इश्यूज पैदा होते हैं। इसलिए इन दोनों से दूरी बनाकर आप अपने डाइजेशन को दोस्तों बेहतर बना सकते हैं। वहीं दोस्तों स्ट्रेस अगर आप बहुत ज़्यादा लेते हैं, टेंशन लेते हैं, तो इससे भी आपके डाइजेशन पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए आपको स्ट्रेस, टेंशन से भी दूरी बनाकर रखनी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर यस तो वीडियो को लाइक शेयर कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।